नेबुलाइजेशन का भाप खाली उन बच्चों को देना चाहिए जिनको ज़्यादा छाती खराब होगी वीज़ की वजह से या क्रूप की वजह से। कोशिश करनी चाहिए अपनी सेपरेट डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करने की, क्योंकि अगर हम पुरानी इस्तेमाल शुदा मास्क इस्तेमाल करेंगे उससे इन्फेक्शन होने का खतरा है। 2-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद इस मास्क को साबुन से धोना चाहिए, उसके बाद पूरा खुश्क करना चाहिए, उसके बाद ही इसको स्टोर करके रखना चाहिए। नेबुलाइजेशन मशीन का फ़िल्टर चेक करना चाहिए, अगर मैला है तो इसको धोना चाहिए या इसको रिप्लेस करना चाहिए। फ़िल्टर ज़रूरी है, अगर फ़िल्टर के बगैर नेबुलाइजेशन करेंगे तो इसमें डस्ट आने का खतरा है। अगर ये फ़िल्टर ब्लॉक हुआ होगा तो ये मशीन सही से नेबुलाइजेशन नहीं देती है, क्योंकि ये अच्छे से एयर नहीं खींच सकता है अपने अंदर। ये नेबुलाइजेशन साफ़ करने का स्प्रे इस्तेमाल करना चाहिए उस मास्क के लिए जो कि पुरानी है, जो किसी और ने इस्तेमाल की है। ये उन लोगों के लिए है जो नई मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद इसको पानी से साफ़ करना चाहिए ताकि स्प्रे का स्मेल और स्प्रे के अल्कोहलिक केमिकल्स इसमें न आए। नेबुलाइजेशन के दौरान बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, तब ही बच्चा कोऑपरेट करेगा। एक बच्चे को सिटिंग पोजीशन या रिक्लाइनिंग पोजीशन में रखना है और मास्क को स्ट्रेट अप यानी कि खड़ा रखना चाहिए। अगर इस नेबुलाइजेशन मास्क और कप को टेढ़ा रखेंगे या लेट के रखेंगे, इसमें नेबुलाइजेशन का दवा गिर जाएगा। इसके अलावा इसमें नेबुलाइजेशन या भाप भी नहीं चढ़ेगा। नेबुलाइजेशन कप को जितना खड़ा रखेंगे उतनी नेबुलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से होगी। इस नेबुलाइजेशन मास्क के कप में कम से कम 3 ml नेबुलाइजेशन का दवा डालना चाहिए। अगर कम दवा डालेंगे तो इसमें नेबुलाइजेशन नहीं उठेगी। नेबुलाइजेशन मशीन तभी सही से चलेगी जब इसको वोल्टेज 230 के इर्द गिर्द मिलेगा। अगर वोल्टेज कम है तो हमें ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वोल्टेज 230 के करीब पहुँचे। अगर वोल्टेज कम होगा तो नेबुलाइजेशन अच्छे से नहीं लगेगी। इसके अलावा मशीन को जलने का भी खतरा है, ज़्यादा वोल्टेज से भी मशीन जल सकती है। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर को UPS मोड पे रखो, तभी वो 230 वोल्टेज देगा। इसके अलावा जब बिजली नहीं होगी इन्वर्टर खुद ब खुद 230 वोल्टेज देगा। नेबुलाइजेशन मास्क में ये ग्रीन कलर्ड या ब्लू कलर्ड एपैरेटस या फिरकी होती है। कभी कभी ये गिर जाती हैं, फिर नेबुलाइजेशन मास्क काम नहीं करती हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि उनकी मशीन ख़राब हो गई है, लेकिन असल में इनकी मशीन ठीक होती है। इनको नेबुलाइजेशन मास्क में ये प्रॉब्लम होती है। स्टीमर में नेबुलाइजेशन ट्यूब्स नहीं डालने हैं, क्योंकि स्टीमर खाली भाप देगा, इसमें दवा साथ नहीं उठेगा। नेबुलाइजेशन मशीन छोटे छोटे पानी के कतरे उठाते हैं जिसमें दवा भी होता है और पानी भी होता है, जबकि घर के बर्तन का भाप या स्टीमर का भाप खाली पानी एवापोरेटेड सूरत में देता है। नेबुलाइजेशन के दौरान एक बच्चे या बड़े को आराम के साथ सांस लेना चाहिए, ज़्यादा तेज़ सांस नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चा या बड़ा 5 सांस के बाद एक लंबा सांस लेगा और 2 मिनट सांस अंदर रखेगा, उसको नेबुलाइजेशन का भाप ज़्यादा अच्छे से लगेगा। बड़ों को नेबुलाइजेशन इस माउथ पीस के ज़रिए से लेना चाहिए, क्योंकि इससे नेबुलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से लगती है और वेस्टेज कम हो जाती है। नेबुलाइजेशन दवा के कई अक़साम हैं। इन नेबुलाइजेशन ट्यूब्स में दवा होता है, ये खाली पानी नहीं है। ये लेवोसाल्बुटामॉल नेबुलाइजेशन तब देना होता है जब एक बच्चे को वीज़ होगी अस्थमा या चाइल्डहुड वीजिंग डिसऑर्डर से। पहली बार 15 मिनट के बाद 3 नेबुलाइजेशन देनी है, उसके बाद 4-4 घंटे के बाद देना है। एप्राट्रोपियम नेबुलाइजेशन 6-6 घंटे के बाद देनी है। अस्थमा वाले पेशेंट्स को ब्यूडसिनाइड नेबुलाइजेशन देनी पड़ती है, ये दिन में 1 बार या 2 बार देनी है। जिन बच्चों को गले की आवाज़ बहुत मोटी हुई होगी या जिनको सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस हैं, उनको एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन देनी पड़ती है। इसका डोज है 0.5 ml पर किलोग्राम, मैक्सिमम 5 ml। अगर टोटल नेबुलाइजेशन 3 ml से कम है तो इसको NS ऐड करना पड़ता है ताकि 3 ml बने। तोड़ने के बाद ये सिरेंज से चढ़ाना पड़ता है। एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन डॉक्टर के सुपरविजन में ही देना चाहिए। नेबुलाइजेशन को 5 से 15 मिनट लगते हैं ताकि ये सारा दवा इस मास्क में ख़त्म हो जाए। अगर किसी को ऑक्सीजन चलता है उसको नेबुलाइजेशन के दौरान ऑक्सीजन जारी रखना चाहिए। नेबुलाइजेशन से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन फैल सकते हैं। अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन हॉस्पिटल में दे सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ देता है।
मैश नेबुलाइज़र पोर्टेबल हैं, ये आप सेल्स पे भी चला सकते हो, ये आप ट्रैवल के दौरान साथ भी ले सकते हो। 3% हाइपरटोनिक नेबुलाइजेशन उन बच्चों को देते हैं जिनको ब्रोंकियोलाइटिस का तकलीफ होता है। इससे एयरवेज में मॉइस्चर आता है। इसके अलावा ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी यूज़फुल है। हाइपरटोनिक सैलाइन नेबुलाइजेशन दिन में 2-4 बार देनी है, एक वक्त 3 ml डालना है।